इसमें देखें, ये तो हो गया एक क्वेश्चन, इसी पे आधारित हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो हम इसी पे आधारित कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने नीचे ही लिखा हुआ है, ये तो पहला क्वेश्चन था। ये तो पहला क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन को दिख रहा है, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, इस पैटर्न को, ये भी एक पैटर्न है। अगर इस टाइप का पैटर्न प्रिंट कराना हो तो बहुत आसान है। इसमें भी देखिए, इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है 4, तो हम रो वाला लूप 1 से लेके कहां तक चलाएंगे 4 टाइम्स। हमको थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें देखिए ध्यान से कॉलम वाले को, अच्छा देखिए पहले रो वाला हो गया 1 से लेके हमने कहां तक चला दिया 4 टाइम्स तक। अब हर एक रो इस पैटर्न में देखिए वैल्यू, हर एक पैटर्न की शुरुआत देखिए सेम वैल्यू से हो रही है कि नहीं हो रही है, 1 से हो रही है। इसलिए हम a की वैल्यू यहाँ ना सेट करके हम यहीं पे सेट कर देंगे, कितना सेट कर देंगे 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें देखिए कितने कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है रो नंबर 1 में, तो रो नंबर 1 में 5 कॉलम्स, रो नंबर 2 में 5 कॉलम्स, रो नंबर 3 में 5 कॉलम्स, रो नंबर 4 में 5 कॉलम्स। मतलब हर एक रो में कितने कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो r की वैल्यू 1 होगी तो कॉलम वाला लूप 1 से लेके कहां तक चलना चाहिए 5। जब r की वैल्यू 2 होगी तो भी 1 से लेके 5 तक जाएगा। जब r की वैल्यू 3 होगी तब भी 1 से लेके 5 तक जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। बाकी अंतर कितने का है, 1 के बाद 2 है, 2 के 1 का है ना, तो यहाँ पे प्लस प्लस a ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए ये पैटर्न भी हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वैल्यू को इस बार चेंज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं। ठीक है, इसी पे मान लीजिए एक तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, a b a b c a b c d a b c d और यहाँ कितना है e। ये भी एक क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए कितने रो हैं, पहले तो रो की बात होगी, कितने रो हैं 5। तो आप बताइए रो वाला लूप कहां से कहां तक चलेगा 5। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए उसके बाद वैल्यू की बात करें, यहाँ वैल्यू नंबर में नहीं है बल्कि कैरेक्टर में है। तो वैल्यू के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया था a को क्या इंटीजर से डिक्लेयर करें, नहीं, a को हम a का टाइप हम चेंज करें, a को हम डिक्लेयर करेंगे किस टाइप से, कैर टाइप से। सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू कब देंगे, वैल्यू यहाँ पे देंगे रो के नीचे। क्यों? क्योंकि हर एक रो की शुरुआत देखिए किससे हो रहा है, सेम वैल्यू से हो रही है। हर एक रो की शुरुआत किससे हो रही है, कैपिटल ए से। तो वैल्यू लेते हुए ध्यान देना है कि हम जब वैल्यू लेंगे तो सिंगल कोट्स में लेंगे। वैल्यू किस में लेंगे, सिंगल। अगर बिना सिंगल कोट्स के लिखेंगे तो ये एरर शो करेगा, अनडिफाइंड सिंबल ए। इसको तो हमने डिफाइन किया है, डिक्लेयर कर दिया ना क्या टाइप का है, लेकिन जब सिंगल कोट्स में हो जाएगा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा रो की संख्या किसमें काउंट कर रहे हैं, इंटीजर में, और कॉलम की संख्या किस में होगी, वो भी इंटीजर में होगी। इसीलिए हम r और c को जब भी डिक्लेयर करेंगे किसमें, इंटीजर में। अब एक चीज हम पूछेंगे आपसे, इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या कोई चेंजेस है, चेंजेस किसमें है, वैल्यू में है। तो हम क्या करेंगे, यही यहाँ पे इसमें क्या था, इस वाले पैटर्न में r था, कि कॉलम कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रो के ऊपर। तो इस रो में हमको किसी भी प्रकार का इस पैटर्न, मतलब रो और कॉलम के लूप में, रो और कॉलम के लूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पैटर्न के जब स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है तो हमको रो और कॉलम के लूप में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैल्यू में परिवर्तन था, हमने कर दिया। यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप की थी तो हमने इंट टाइप से डिक्लेयर किया था, यहाँ पे वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है इसलिए हमने एक को किस टाइप से डिक्लेयर कर दिया, कैरेक्टर टाइप से। अब
अब बाकी इंक्रीमेंट कितने का करेंगे, 1 1 का। देखिए ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। अगर ऐसा होता, सुनिए, अगर यही पैटर्न ऐसा होता, ए होता, ए के बाद सी होता, या ए के बाद सी फिर ई होता, ए के बाद सी ई फिर जी होता, ऐसा होता, तो हम क्या करते? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने रो हैं, रो कितने हैं, 4 है। अच्छा वैल्यू तो कैरेक्टर टाइप की है ना, तो ए को क्या टाइप से डिफाइन करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, रो की संख्या कितनी है, और कर देंगे। हर एक रो की शुरुआत देखिए किससे हो रही है, सेम वैल्यू से हो रही है। हर एक रो की शुरुआत किससे हो रही है, सेम वैल्यू से हो रही है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहीं पे सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ अंतर कितने, पहले ए है, फिर ए के बाद सी को प्रिंट कर, मतलब बी को छोड़ दे रहा है, दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जहाँ प्लस प्लस ए है, ए इक्वल टू ए प्लस। हाँ एक चीज और है यार, इसमें गलती हो रही थी, इसमें गलती ये हो रही थी, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड सी। इस वाले पैटर्न में भी कर लीजिएगा, इस वाले पैटर्न में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर लेंगे, मॉड सी। अब देखिए इस केस में ये वाला प्रोग्राम किस पैटर्न को प्रिंट करेगा, इसको, समझ में आ गया। और इस पे जब प्रिंट करा थे तो इसमें रो की संख्या कितनी थी, 5, तो यहाँ 5 कर लेंगे। यहाँ हर एक रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था रो की वैल्यू की। तो सी को कंपेयर किससे करेंगे, आर से। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रखेंगे, मॉड सी। और यहाँ अंतर कितने का है, ए के बाद एक एक का है, यहाँ पे क्या कर देंगे, ए इक्वल टू ए प्लस 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये हो जाएगा, ये पैटर्न हो जाएगा, तो ये वाला पैटर्न भी कर लोगे आप। कौन सा, अगला क्वेश्चन है, स्मॉल में लिखा ए बी सी डी ए बी सी डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने आपको ऐसा पैटर्न बताया है कि इस पे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, एक नहीं कई सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अगर यही पैटर्न ऐसा हो जाए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2, इसमें देखिए पैटर्न को हमने रिवर्स कर दिया। फर्स्ट रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 5। कॉलम को किससे स्टार्ट कर दीजिएगा, 5 से, कहां तक आइएगा, 1 तक, रिवर्स कर दीजिएगा। रो नंबर 1 में कॉलम 5, जब आर की वैल्यू 1 स्टार्ट होगी तो कॉलम को स्टार्ट कर देना किससे, 5 से। डिक्रीमेंट करेंगे, इसको ग्रेटर और इक्वल टू कर देना, बाकी हमको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंक्रीमेंट एक ही का ही होगा, और हर एक रो की शुरुआत किससे हो रही है, 1 से। तो ए की वैल्यू कहाँ सेट करेंगे, यहीं पे किससे सेट कर देंगे, 1 से, और ए को डिक्लेयर करेंगे किस टाइप से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अगर ये हो जाएगा तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रहे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये भी हो जाएगा ना। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। किसमें, किसी में कोई कंडीशन नहीं लगेगा, ABCD 2 बार, ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। हो गया, इसमें कुछ और भी चेंजेस, हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अब हाँ, आप लोग वहीं से लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब इतना बताने पे भी अगर ना कर पाए तो फिर बेकार है। और
हमने आपको पहले ही कहा था एक 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 हमारा पैटर्न का एक प्रोग्राम, उसके बाद कम से कम 10 से 15 प्रोग्राम आप कर लोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं, सुने ध्यान से। मैं यहाँ पे करता हूँ, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 6 1 2 1 0 इसमें कर सकते हैं। इसमें देख रहे हो, जहाँ ऑड पोजीशन है वहाँ 1 है, जहाँ इवन पोजीशन है वहाँ 0। अरे भाई ये पैटर्न ऐसा तो क्यों ना 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 8 क्यों? देखो ये ऑड पोजीशन है तो 1 आ रहा है, इवन पोजीशन है 0 आ रहा है। तो जो प्रिंटअप में प्रिंटअप में लिख रहा था ना, वैल्यू को प्रिंट कराते हैं और डी स्पेस टी लिख रहा था ना, यहीं पे मार्क 2 कर देना, वहीं पे क्या कर दिएगा मार्क 2। तो एक ही वैल्यू जब ऑड होगी तो वो क्या कर देगा, रिमाइंडर 1 दे देगा। एक ही वैल्यू ऑड होगी, कोई भी हो 1 3 5 7 जो मर्जी हो, 1 देगा कि नहीं देगा? जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 1 ही देगा, और जो कट जाएगा इवन होगा वहां पे क्या देगा 0। ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक और तरीका है, इफ एल्स करके भी आप कर सकते हो, इफ एल्स भी कर सकते हो।